हेलो दोस्तों, एश स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 13 अगस्त 2025 यानी बुधवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, क्या ट्रेडिंग प्लान्स करने चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सब के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, संकेत तो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 500 पॉइंट 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। जबरदस्त शानदार तेजी अमेरिकन मार्केट में हो गई, क्योंकि उनका जो इन्फ्लेशन है, महंगाई के आंकड़े आ गए हैं, वो बहुत ही अच्छे आ गए, यानी कम आ गए हैं। महंगाई कम हो रही है ऐसे संकेत दे रहा है। इसका मतलब आने वाली पॉलिसी में फेड के चेयरमैन जो पावेल है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं अमेरिका में, और इसी वजह से ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिका में आ गई। और स्पेशली मैंने आपको कल के सत्र में ही बोला था कि इसका असर आईटी के स्टॉक्स के ऊपर पड़ सकता है, और नैस्डैक ज़बरदस्त बढ़ा। और आज हमारे यहाँ भी आईटी के स्टॉक्स अच्छे बढ़ सकते हैं दोस्तों, इसी के चलते हुए जापानीज मार्केट भी 500-600 पॉइंट बढ़ रहा है। कंटिन्यूस जापानीज मार्केट ज़बरदस्त बढ़ रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी हम लोग अच्छे ज्ञापक से ओपन होने जा रहे हैं 80 पॉइंट प्लस में। अभी सुबह 7 बजे ऐसा दिखा रहा है, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, और ओपन होने के बाद अलग हो सकता है। लेकिन अभी तो 80 पॉइंट का ज्ञापक दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स वही है, 98 के पास कायम है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, 66-67 डॉलर के आसपास कायम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स भी वही है। कल फ्लैट क्लोज हो गया, 12.2030 के पास कायम है। कल एफआई ने लगभग 3,400 करोड़ की सेलिंग की, 3,400 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। और वही डीआई ने 3,500 करोड़ के आसपास का माल बाई किया, 3,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। यानी इक्वल टू इक्वल है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.80 के पास आ गया है। आज फिर से एक के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आज ज्ञापक ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। सो अभी का हाल तो ज़बरदस्त है। एशियन मार्केट बहुत ही बढ़िया। मैंने अभी थोड़ी देर पूर्व बोला कि जापान का मार्केट ज़बरदस्त बढ़ रहा है। जापान का मार्केट कंटिन्यूस ज़बरदस्त तेजी में है पिछले कई दिनों से, बहुत ही ज़बरदस्त। और हम लोग कंटिन्यूस बेरिश में चल रहे हैं ये ट्रेड डील के कारण। सो अभी तो मार्केट आज का दिन एक बढ़िया लग रहा है एज पर टेक्निकल। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन तो मैंने कल ही बोल दिया, वो अलग बात है। ये टेक्निकल का कार्यक्रम होता है, प्योरली न्यूज़ फ्लो और टेक्निकल का कार्यक्रम होता है। सो अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपके सामने मैं बोलने जा रहा हूँ। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा जो अनुमान है उसके अनुसार मैं बोलता हूँ। सो लेवल्स के बारे में बोलेंगे तो कल के सत्र में निफ्टी लगभग 24,487 के पास क्लोज हो गया था, 24,487 के पास, लगभग 97 पॉइंट माइनस में। ठीक है। सो आज 24,400 ये एक मेक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे 24,300, 350, 24,350 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एज पर पुट राइटिंग के प्रदेश जो है, जो कॉल ऑप्शन एनालिसिस है, ऑप्शन चेन एनालिसिस के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन आज ज्ञापक ओपन होने जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ओपन हो रहे लगभग 24,570 के पास, 24,570 के पास। ये अच्छा एरिया है। 24,550 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है उसके ऊपर हम लोग ओपन हो रहे हैं। और परसों का जो हाई है 24,550 से 24,580 590 का जो हाई है, वहाँ लगभग हम लोग ओपन हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 24,600 620 का, 24,600 24,620 का। ये ज्ञापक ओपन होने जो जा रहे हैं हम लोग 80 पॉइंट से 80 पॉइंट से, अगर ये एक्सटेंड होके हम लोग अगर 24,620 के ऊपर अगर ओपन होते हैं, या ओपन होने के बाद 24,620 के ऊपर निकलते हैं, 24,620 के ऊपर निकलते हैं और टिकते हैं 10-15 मिनट, टिकते हैं, इसके ऊपर अंडरलाइन कीजिए, टिकना चाहिए।
तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली हमारे यहाँ पॉसिबल है, जो हम लोग 24,700 750 तक भी जा सकते हैं, 24,700 750 तक भी जा सकते हैं। वहाँ एक मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रह सकता है आज के सत्र में निफ्टी में, और उसके ऊपर अगर निकल गए 24,750 तो 24,850 24,850 का लेवल भी आ सकता है, जहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल 24,800 से 850 कॉल राइटिंग का प्रदेश है, एरिया है, जहाँ अच्छे कॉल राइटर्स ने बहुत सारा शॉर्ट्स किया है। अगर 24,850 के ऊपर निकलते हैं तो फिर 25,050 भी लेवल आ सकता है आज के सत्र में, 25,050 क्योंकि बुलिश लग रहा है पूरा वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, ये क्लियर निफ्टी में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी कल के सत्र में 55,043 के आसपास क्लोज हो गया था, लगभग 55,043 के पास, लगभग 470 पॉइंट माइनस में, 470 पॉइंट माइनस में, और निफ्टी लगभग 97 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। सो नीचे 54,800 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में, और उसके नीचे 54,500 54,500, लेकिन 54,800 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 54,800 का, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और आज गैप अप है, इसका मतलब 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकआउट लेवल के पास 55,300 के पास, 55,300 के पास। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, एक ही लेवल दे रहा हूँ, 55,300 55,300 के ऊपर अगर ओपन होता है आज गैप अप से बैंक निफ्टी, तो फिर 55,500 550 तक जा सकता है, 55,550 तक जा सकता है। फिर वहाँ रजिस्टेंस रुकआउट लेवल है दोस्तों बैंक निफ्टी में। अगर 55,550 भी क्रॉस किया और टिक गया तो फिर 55,800 55,800 850 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में बने हुए हैं। और उसके ऊपर 56,000 56,050 56,000 का लेवल भी पॉसिबल है, जहाँ एक रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है, बड़ा रेजिस्टेंस, जहाँ अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है। ठीक है, ये नीचे और ऊपर के लेवल्स मैंने बैंक निफ्टी के क्लियर कट आपको बोल दिए हैं। अभी सेक्टर्स में तो आईटी के सेक्टर्स आज बूम करेगा ऐसा लग रहा है मुझे, आईटी का सेक्टर्स बढ़ सकता है, और जिन सेक्टर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने के बाद फायदा हो सकता है, यानी कि फार्मा एक अच्छा हो सकता है, फार्मा का सेक्टर भी एक अच्छा रहने के चांसेस है आज। ओके, एफएमसीजी आज थोड़ा सा ठंडा लग रहा है मुझे, बैंक निफ्टी बढ़ सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी को भी फायदा है, क्योंकि वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया, और हमारे यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा गया है, लेकिन अगली पॉलिसी में हम लोग भी घटा सकते हैं, उसका फायदा बैंक निफ्टी को भी हो सकता है। तो इन सेक्टर्स के ऊपर आप फोकस करें आज के सत्र में दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग प्लान अकॉर्डिंग टू जो रजिस्टेंस या सपोर्ट के अनुसार होना चाहिए आज के सत्र में, बाकी कुछ नहीं कीजिए बस। तो जो मैंने अभी रजिस्टेंस या रुकावट बोला है और उसके ऊपर अगर जाता है और टिकता है तो अगला रजिस्टेंस आता है, तो मार्केट में आप कॉल ले सकते हो उसके रजिस्टेंस के ऊपर गया तो, और रजिस्टेंस अगर तोड़ा नहीं तो वहाँ पुट लेने का चांस बनता है। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस से करें और कम से कम लॉट में काम करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अकॉर्डिंगली आज रजिस्टेंस या सपोर्ट के अनुसार आपको ट्रेड करना है, ये अंडरलाइन है आज का। ये मेरे अनुसार है, मैं गलत भी निकल सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, एडवाइस लेके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है। लेकिन मेरे अनुसार जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रजिस्टेंस मैंने बोले, सपोर्ट के पहले आ गया, सपोर्ट तक आ गया, अगर नीचे गलती से जाता है तो वहाँ देखना है आपको सपोर्ट होल्ड करता है, सपोर्ट होल्ड किया तो वहाँ 2 कॉल 1 पुट, सपोर्ट के नीचे गया तो फिर पुट, रेजिस्टेंस के पास आता है, रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया तो 2 पुट 1 कॉल, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो 2 कॉल 1 पुट। करना चाहिए ना आपको, आपको ट्रेडिंग खुद करना चाहिए क्योंकि आपका खुद का पैसा है। लेकिन जो करना है बहुत ही केयरफुल करें, सावधान से करें, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, स्पेशली ऑप्शन और फ्यूचर में बोल रहा हूँ मैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ओके, बाकी ज्योतिष्य से प्रेडिक्शन तो कल मैंने बोल दिया है, उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। सो टेक्निकल लेवल के ऊपर आज बुलिश लगा मार्केट लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आज आपको फिर दोपहर के बाद 2-3 बजे के बाद थोड़ा सा अलर्ट रहना है मार्केट में, क्योंकि क्या होता है कि कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट चला है, तो आज डाउ फ्यूचर जो है सुबह क्या करेगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ नहीं, डाउ फ्यूचर तो ठीक है, ये बाद में दोपहर के बाद क्या करेगा डाउ फ्यूचर उसके ऊपर भी है, क्योंकि ट्रंप ने कुछ फेड के चेयरमैन पावेल के बारे में थोड़ा सा खराब बोला है। ओके, बहुत लेट हो गया है, ऐसा वैसा बोला है लेट,
तो शायद ये एस्केलेट हो सकता है मैटर। ठीक है, बाकी ट्रेड डील का जो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका का जो चल रहा है वो तो आपको तो पता है। बाकी पाकिस्तान की तो धमकी दे रहा है पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, और इंडिया ने भी उसका जवाब दे दिया है, वो भी आपको पता है। वो भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अभी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आने वाले दिनों में यानी कि मुझे लगता है 15 अगस्त के आसपास ट्रम्प रशिया के पुतिन से मिलने जा रहे हैं कि ये युद्ध खत्म करें। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है युद्ध खत्म करने के लिए वो मिलने जा रहे हैं। वो एक बड़ा न्यूज़ हो सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, सो न्यूज़ फ्लो के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।